Assalamu alaikum dear students, welcome back to conceptual biology. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट जो है दिस इज़ अ टाइप ऑफ द प्लास्टिड विच इज़ प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। इसके अलावा इसके दो टाइप्स है प्लास्टिड के, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट एंड द अदर वन इज़ द क्रोमोप्लास्ट। सो द क्लोरोप्लास्ट इज़ बेसिकली क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दिस इज कम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, वन इज नोन एज क्लोरो मीन ग्रीन और क्लोरोफिल ग्रीन एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड। सो ये ग्रीन प्लास्टिड है, क्या है? ग्रीन प्लास्टिड है। एंड दिस ग्रीन प्लास्टिड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज फाउंड इन द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स, ठीक है। अल्जी में होता है, ग्रीन अल्जी जो है, ठीक है, उसमें होता है। एंड प्रोटेस्ट, सम प्रोटेस्ट जो है उसमें होता है, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, द ऑर्गेनिज्म इन विच द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट जो है ये डेवलप होता है फ्रॉम प्रोप्लास्टिड से ये डेवलप होता है। तब इसको लोग जो नॉर्मल है इसको काउंट किया जाता है इन द क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि कलर पिगमेंट है, लेकिन इसको फिर अलग कहते हैं, अलग जो है वो कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लगे। रेस्ट ऑफ द क्रोमोप्लास्ट जो है उसके पिगमेंट्स वगैरह जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट लाइक दिस वन। सो लिहाजा इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब इसके नंबर की बात कर लेते हैं कि नंबर जो है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पर सेल कितने मौजूद होते हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी और द ऑर्गेनिज्म के, जो ऑर्गेनिज्म है हायर प्लांट्स है तो उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होंगे। अगर यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट से जस्ट लाइक द क्लेमोडोमोनास है, तो फिर वो तो एक सिंगल सेल है, तो उसमें नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। सो जो सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। हायर प्लांट्स में जो है, हायर प्लांट्स में जो है 10 से लेकर 20 तक ये हो सकते हैं पर सेल, ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट पर सेल, ठीक है। इसके अलावा इसकी शेप की बात कर लेते हैं मैं थोड़ा सा, कि इसका ये कौन कौन सी शेप में है। तो इसका शेप भी वेरी करता है और इसके बेस पर भी प्लांट्स को जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। जो मेजर शेप्स हैं हम यहाँ पर थोड़े से पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ द कप शेप्ड, ठीक है, जो कि क्लेमोडोमोनास में पाया जाता है, मोनास, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर एग्जांपल द बाइफ्लैजेलेटेड, ठीक है, क्लेमोडोमोनास है। तो इसके बॉडी के अंदर जो है एक सेंट्रल, एक लार्ज जो है वो क्लोरोप्लास्ट से होता है और न्यूक्लियस का साइड पर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स में ओवल शेप होता है। हायर प्लांट्स है जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं, जो ड्रा कर लेते हैं, दैट इज़ द डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, उसमें ये शेप जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सी शेप में मौजूद है और ढेर सारे दूसरे टाइप जो है वो भी मौजूद है, लेकिन ये जो है ये मोस्ट कॉमन है और जिसको हम पढ़ लेते हैं। सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट शेप्स है उसके ये है। और अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, कि इसको हम पढ़ लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज़ सेमी ऑटोनॉमस, अगेन जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। दिस इज़ सेमी ऑटोनॉमस मीन सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, दिस इज़ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, अपने आप को खुद ही रिप्लिकेट कर लेता है, बिकॉज इट कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स। जो इसके जीन्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं या जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो भी इसके अपने ही मौजूद होते हैं, लिहाजा ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। एंड इसको जो है इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर समझा जाता है, इंडोसिम्बियोटिक
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिफोर इन एंशिएंट टाइम, जब इसको एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी के थ्रू जो है ये यूकेरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसका ये पार्ट बन गया है, ठीक है। इससे पहले जिसको समझा जाता है कि दिस वाज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये अपने सारे एक्टिविटीज़ जो है वो खुद कर लेता था। सो इसके बाद जो है इसकी कंटिन्यूसली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स है उसके बॉडी के अंदर ये चला गया है और उसके बाद जो है ये इसका पार्ट बन गया है। तो दिस इज द एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, और एंडोसिम्बियोसिस के बाद इसको एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म समझा जाता था। लेकिन नाउअडेज ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द plant cell, permanent part of the plant cell, and it is a organelle. So the structure of the chloroplast, this is double membranous structure. As you can see that this is double membranous structure. The outer membrane is smooth and the inner membrane is also smooth. माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इन दोनों के बीच में रिजेम्बलेंस है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है इनफोल्डिंग्स में होता है, ये भी क्या है, ये स्मूथ होता है कि इस पर ये जो है स्टेक्स बनाता है एक दूसरे के ऊपर, जिनको कहते हैं थाइलाकॉइड, एक स्टेक को थाइलाकॉइड कहते हैं। सो द इनर मेम्ब्रेन इज़ आल्सो स्मूथ, लेकिन कई बाद में ये क्या बनाता है, स्टेक्स बनाता है, दे आर स्टेक्ड ओवर ईच अदर जस्ट लाइक द कॉइन्स। तो इसको कहते हैं, इस एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं इसको, ग्रेना कहते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेनम, ये जो एक स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ठीक है, दिस वन इज नोन एज ग्रेनम, ठीक है। और ये एक ग्रेनम है, दिस इज अनदर ग्रेनम, दिस वन इज अनदर ग्रेनम एंड दिस इज द अनदर ग्रेनम। ये किसी भी प्लांट में, किसी भी सेल में ये 20 से लेकर 40 तक ग्रेनम हो सकते हैं। 20 से लेकर 40 तक जो है वो ग्रेनम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कॉमन जो है 20 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। तो दिस इज़ वन ग्रेनम, दिस इज़ अदर ग्रेनम, दिस इज़ अदर ग्रेनम, और इन सब को मिला के क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। सो द इनर मेम्ब्रेन जो है इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, फिर ग्रेना कहते हैं कि वहाँ पर ग्रेना जो है वो मौजूद होते हैं। और एक ग्रेनम के अंदर यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से ड्रा कर रहा हूँ, दिस स्टेक इज़ नोन एज थाइलाकॉइड। इसके स्ट्रक्चर को हम बाद में पढ़ेंगे। ये थाइलाकॉइड है, तो ढेर सारे थाइलाकॉइड जो है 20 से लेकर 60 तक थाइलाकॉइड जो है वो एक ही ग्रेनम में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फोटोसिंथेसिस जो है एक सेल के अंदर होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स। सो दिस इज़ द ग्रेनम। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैट्रिक्स टाइप है, ये जो इंटरनल मैट्रिक्स है जिसमें ढेर सारे मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रेनम जो है, ग्रेनम इज़ बेसिकली द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये क्या है, लाइट रिएक्शन का साइट है, दिस इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। सो ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो है वो परफॉर्म करता है। यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है। अलग कलर से ड्रा कर रहा हूँ, दीज आर द क्लोरोफिल्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रेनम। ये ग्रेनम में या थाइलाकॉइड में मौजूद होते हैं और ये लाइट कैप्चरिंग करते हैं, इसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। सो दिस इज़ द ग्रेनम। इसके बाद है स्ट्रोमा, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज बेसिकली द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जहाँ पर कार्बन फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो यहाँ पर वो रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ रुबिस्को या दूसरे एंजाइम जो है वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्ट्रोमा में मौजूद है। सो दिस स्ट्रोमा इज बेसिकली द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन एज वेल एज इट कंटेन अ लॉट ऑफ एंजाइम। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द नेचर इज रुबिस्को भी यहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा जो आइंस होते हैं, जो एक्टिवेटर्स होते हैं, वो एक्टिवेटर इन एंजाइम्स के लिए वो क्या है मौजूद, डाइवेलेंट आयन होते हैं, मैंगनीज आयन है, मैग्नीशियम आयन है, फेरस वगैरह है, तो वो सारे के सारे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं इन द स्ट्रोमा। और ये आइंस क्या कर लेते हैं, ये इन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये जो लेमिली होते हैं, ये जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं इस मेम्ब्रेन के, जिसके थ्रू ये ग्रेना जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, ठीक है। एंड द अनदर पार्ट ऑफ दिस स्ट्रोमा इज द प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए। ये क्या है, डीएनए है, प्रोकैरियोटिक जस्ट लाइक द प्रोकैरियोटिक डीएनए है। और ये इसके अंदर इसके जितने भी जो जीन्स वगैरह है वो सारे मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। इसके साथ साथ ये जो कि सेमी ऑटोनॉमस है, तो यहाँ पर इसका अपना जो राइबोसोम है जिसको प्लास्टिडोम भी कहते हैं, प्लास्टिडोम भी कह सकते हैं। सो ये यहाँ पर क्या है मौजूद होता है, और ये इसके लिए जितने भी एंजाइम जो है, जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, वो ये राइबोसोम बना लेता है। सो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन भी है, इसके अंदर ग्रेना है, स्ट्रोमा है, आइंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, एंड दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब हम थाइलाकॉइड को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थाइलाकॉइड इज बेसिकली सेम द स्ट्रक्चर जस्ट लाइक द क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहाँ पर ये पूरा के पूरा जो है वो ग्रेना का ही बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज
द वन थाइलाकाइड, इसको मैं जूम कर लें, ठीक है, तो इसमें से एक ये है, दिस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, ये आउटसाइड जो है ये स्ट्रोमा है, एंड दिस वन इज़ ग्रेना और ग्रेनम, ठीक है, ये ग्रेनम पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, जहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। दूसरे कलर से ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज़ द फोटोसिस्टम 1, ठीक है, और फोटोसिस्टम 2 है। तो इसमें जो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं वो लाइट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम दिस एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर, उससे ट्रांसफ़र किया जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद या तो वो फोटोसिस्टम 2 में चले जाते हैं, और फोटोसिस्टम 2 में चले जाने के बाद यहाँ पर NADE जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2, और इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर डार्क रिएक्शन जो रिक्वायर्ड होता है, एक यहाँ पर ATP बनता है, और क्या बनते हैं जो NADH2 है, सो ATP और NADH2 जो है ये लाइट रिएक्शन के बाद बनते हैं, और ये फिर चले जाते हैं इनटू स्ट्रोमा, इनटू डार्क रिएक्शन, टू रन द डार्क रिएक्शन। सो दिस इज़ व्हाट द थाइलाकाइड। और इस तरह एक ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ दिस ग्रेनम जो है वो मौजूद होते हैं, और इस तरह यहाँ पर जो फोटोसिस्टम्स होते हैं वो फोटोसिस्टम यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, और दूसरे जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सो this is all about the chloroplast, its structure and its function. The major function of the chloroplast is nothing but the photosynthesis, ये photosynthesis कर लेते हैं. So this is all about the chloroplast. Thank you so much.